आपने गुज़िस्ता वीक में देखा है कि वफ़्क़ जो एक्ट का अमेंडमेंट जो लोकसभा में पेश किया गया, कैबिनेट में अप्रूव कर उसको जिस तरह से पार्लियामेंट में पेश किया गया, और ये तो खुले तौर से नज़र आ गया कि इस बीजेपी की हुकूमत, बीजेपी और बीजेपी के अलाइज की जो हुकूमत बनी है, इनका एक सीधा एजेंडा है कि मुसलमानों के हुकूक़ को ख़त्म किया जाए। उसका ये सीधा मुजाहिरा था जो आज जो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लेके आए। इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी? आप बताएं कि इसकी ज़रूरत आन क्या पड़ी है आज ना किसी वक्फ बोर्ड की स्टेट यूनिट ने या किसी डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने या नेशनल यूनिट से किसी ने कुछ सवाल रखा नहीं, तो अचानक से इतना बड़ा दिल क्यों आ गया मोदी सरकार को कि इस एक्ट के ऊपर इस वक्फ के एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट किया जाए। तो ये खुले तौर से ये बताया जा रहा है कि हम जो भी करेंगे सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ करेंगे। मुल्क का डेवलपमेंट रुका पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। जीडीपी ऑल टाइम गिरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। नौकरियां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आज मुफलिसी का आलम इतना है मुल्क के अंदर, दिक्कत नहीं है। गरीबी, जीडीपी का लेवल, लिविंग स्टाइल सब नीचे गिरा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे गिरा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट्स हर जगह जो है आज आप देखेंगे कि हर जगह नाकामी है इस हुकूमत की। बावजूद उसको करेक्ट करने के चक्कर में आज इन्होंने ये एक्ट लेके आए। ये एक्ट में अमेंडमेंट क्यों चाहिए भाई? हमने नहीं पूछा आपसे। मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 इसकी इजाज़त देता है। वक्फ एक मुसलमानों का बोर्ड है, माइनॉरिटी बोर्ड नहीं है, ये मुसलमानों का बोर्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत है। तो इसमें बिना कोई सजेशन लिए बगैर, बिना कोई राय मशवरा करे बगैर, बिना कोई वजह के आप एक अमेंडमेंट क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आपकी नाकामियों को छुपाने के लिए आज जिस तरह से आप नाकामयाब रहे हैं, पिछले 10 साल से 2 करोड़ की नौकरियां नहीं आई, आप ये अपनी सारी नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ मुसलमानों के पीछे लगे। ये खुले दुश्मन है। बीजेपी हुकूमत खुली दुश्मन है मुसलमानों की, माइनॉरिटी की, दलितों की हुकूक किस तरह से ख़त्म करना। इनका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को किस तरह से उनकी जमहूरियत को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों के हुकूक को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों को 2 नंबरी शहरी कैसा बनाया जाए। बस सिर्फ और सिर्फ इसी साजिश में ये हुकूमत लगी है। जब से 2014 से ये हुकूमत आई है, तब से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पीछे लगी है। इन्होंने ट्रिपल तलाक का बिल लेके आए, CA NRC लेके आए। अभी वक्फ जो हमारी है, अब उसके लिए भी आपकी इजाज़त लें हम। जो चीज़ एक पर्सनल चीज़ है, वक्फ किसी की बाप की नहीं है, ये मिल्कियत मुसलमानों की मिल्कियत है। मैं अगर कुछ वक्फ करता हूं तो अपने कौम के लिए, अपने अल्लाह के लिए करता हूं। अल्लाह के लिए करते, अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए, उसकी रजा के लिए लोग है ना अपनी जायदाद, अपना माल वक्फ करते हैं ताकि दूसरे दीगर मुसलमान जो गरीब तबके के हैं उनकी सहूलियात हो। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बस यही कहा जा सकता है कि बीजेपी हो, और इसमें हमारी बड़ी नाकामियाँ भी ये रही है कि आज इतने दिन हो गए, बड़ी शर्मसार बात है, सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा एक कोई वाहिद शख्स नहीं है आज जो अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, जो अपने आप को कायदीन समझते हैं। एक कायदीन बताइए मुसलमानों का कि इस पर सवाल उठाया। लोगों को मालूम ही नहीं है। अगर हम अपनी रियासत की भी बात करें तो हमारी रियासत के 9 मुसलमान MLA हैं, किसी ने सवाल किया अभी तक? एक का भी सवाल नहीं है। एक भी लेजिस्लेटिव असेंबली हो या एक भी कोई दीगर MP सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के, कोई किसी ने इसकी बात में क्यों नहीं उठा रहे? ये हमारी क़ियादत की कमी है साहब। आज हम जिस तरह से हम आज जिस माहौल में रहे हैं, आज हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि हमारे ऊपर जब भी अभी तो ये डायरेक्ट हमला हो रहा है। CA NRC में डायरेक्ट हमला हुआ, ट्रिपल तलाक में डायरेक्ट हमला हुआ, गौकशी के बिलों में हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला हुआ। अभी ये हमारी ज़ाती
जायदाद के ऊपर भी हमला हो रहे हैं, तो हम तब भी खामोश बैठे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी क़ियादत की किस तरह बुरी तरह से नाकामयाब हुई। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आज माइनॉरिटियों में और ख़ुसूसन मुसलमानों में अपनी क़ियादत को बदलने का वक्त आ चुका है। जो क़ियादत है, जिस तरह जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ऐसी क़ियादत को हमको ऊपर लेके आना पड़ेगा कि ताकर ये जाकर हमारी आवाज़ बनकर खड़े हो पार्लियामेंट में या असेंबली में। हमारी कोई क़ियादत नहीं है आज। हमारी जो है सो कॉल्ड क़ियादत आज बिल्कुल नाकामयाब है। इन लोगों के मुंह में अल्फाज नहीं है, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि एक्ट में अमेंडमेंट में क्या हो क्या रहा है बोले, लेकिन पढ़ने की भी कोशिश नहीं कर रहे, ना समझने की कोशिश कर रहे। आवाम को भी चाहिए कि आप समझे इस एक्ट को। जिस तरह आपने CNRC का जब CAA का जब आया था, जो अद्दा कानून जो लेके आने की उन लोगों की कोशिश तब हुई थी, उस टाइम पे अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो लेटर को अगर नहीं फाड़ते, वो अमेंडमेंट लेटर जो ड्राफ्ट किया गया था, अगर उसको फाड़ कर लोगों को समझाते नहीं, तो लोगों की तब भी समझ में नहीं आती कि CNRC से क्या ये कैसा काला कानून था। इसी तरह का आज माहौल हुआ है। तो हमें चाहिए कि आज लोगों में, आवाम में इन चीज़ों को आम किया जाए, इसके ऊपर वर्कशॉप किया जाए कि लोगों को समझ में आए कि वक्फ की इंपॉर्टेंस क्या है, वक्फ की प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस क्या है, वक्फ की हुकूक क्या है, लोगों के ऊपर उसका हुकूक क्या है। अगर हम ये समझने में अगर हम कामयाब होते हैं तो हम इंशाल्लाह इस काले कानून को फिर बंद करा सकते हैं इंशाल्लाह।